नमस्कार, मैं प्रकाश आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं दोस्तों यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट और यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में जो भी मैथमेटिक्स के न्यूमेरिकल आते हैं उसका तो सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है। ये हम लोग लगभग छठे या फिर सातवें चैप्टर पर हैं और इसमें हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं। परसेंटेज में आज आपका पाँचवां लेक्चर होगा, पाँचवां या फिर छठा लेक्चर है। आज भी पहले दिन से जो है क्वेश्चन अलग है थोड़ा सा। पहले वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट देखे थे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन के वैरायटी पढ़ रहे हैं। तो सारे क्वेश्चन अपने आप में बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं और ऐसे ही प्रश्न सारे एग्जाम में आते हैं, चाहे आप जिस भी एग्जाम्स का प्रिपरेशन करते हो। ठीक है, मैथ तो मैथ ही होता है, बस थोड़े से लेवल अलग होते हैं, लेकिन बेस सबका एक ही होता है। और ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप यूपी टेट का दें, चाहे सी टेट का दें, चाहे सुपर टेट का दें, चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी पीईटी दें, चाहे यूपीएसआई दें, चाहे जो दें एग्जाम, बेहतरीन प्रश्न होते हैं और हम आपको इसी तरह के क्वेश्चन बताने वाले हैं। चलिए आप क्वेश्चन समझिएगा और इसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास कोई टेक्स्ट बुक होगा तभी कोई ज़रूरत नहीं टेक्स्ट बुक का। वैसे हम 6-7 क्वेश्चन रेगुलर लेते हैं, तो 6 से 7 क्वेश्चन अगर आप रेगुलर कर रहे हैं दोस्तों बेहतरीन तरीके से तो आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन जो लिए गए हैं 6 क्वेश्चन हैं और 6 के 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। चलिए देखिए, यदि किसी भिन्न का अंश 120% तक बढ़ाया जाता है और हर को भी 350% तक बढ़ाया जाता है तो भिन्न 11/27 हो जाता है। कितना हो जाता है? 11/27 हो जाता है। तो भिन्न क्या था? कोई पहले भिन्न था, उसमें मतलब उसके अंश में 120% उसका अंश बढ़ गया और 350% उसका हर बढ़ा दिया गया, तब जाके 11/27 हो जाता है ना। लेकिन अगर आपको यहीं पे समझने वाली बात है, देखिए 120% तक बढ़ाया जाता है, 350% तक बढ़ाया जाता है, यह बोला गया। अगर यहाँ पे बढ़ाया जाता है नहीं बोला होता तो कुछ मामला दूसरा हो जाता। क्या बोला होता? सिर्फ 120% है, अंश का 120% हो जाता है और हर का 350% हो जाता है। ना ही वृद्धि बोले और ना ही कमी बोले, तब दूसरी तरीके से मामला फिट होता है। तो ध्यान से देखिएगा, पहला ये जो प्रश्न है उसमें पहले बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको इसका कटाक्ष भी बताते हैं, मतलब इसमें क्या चेंजेस हो जाएंगे तो पूरा मामला थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। देखिएगा, मान लेते हैं जो पहले आपका भिन्न था वो x/y था, इतने में पूरा लगा देंगे हम, मतलब सारे न्यूमेरिकल जो यहाँ पे लिए गए इतने में लग जाएंगे छोटे से। अब देखिए x/y हम मान लिए क्या आपका क्या हो गया दोस्तों, पहले भिन्न था। अब बोला जा रहा है जो पहले भिन्न था x/y था, इसमें अब जो है 120% तक बढ़ा दिया गया, तो ये अपने आप पे 100% है। 100% में जब 120 बढ़ाएंगे तो 220 होगा। अब नीचे भी अपने आप में 100% है, अपने आप में जब 100% है तो 100 बढ़ाएंगे तो कितना होगा, मतलब 350 बढ़ा दिए तो 450 हो गया। अब यही जो भिन्न आपने बढ़ा दिया 120% और 350% बढ़ाने के बाद ये जो मिला हमें 11/27 मिले, यही मिल गया। अब पूछ रहा है x/y की वैल्यू बता दीजिए, तो काट लीजिए। 11 एकम 11 दूनी 22, यहाँ पे 20 बचेगा, इस 0 से ये 0 चला गया। अब यहाँ पे देखिए 15 45 सॉरी 3 9 9 5 45 काटिए, 9 5 45 और 9 3 27। यहाँ पे ऊपर 2 है, यहाँ नीचे 5 है, यहाँ पे नीचे 3 है, तो x/y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए 5 को ऊपर ट्रांसफर करिए 5 और इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई करिए, 2 3 6, 5/6 होगा। लेकिन अगर केवल और केवल बढ़ाया जाता है, यह नहीं दिया होता, यह नहीं दिया होता, यह नहीं दिया होता, तब मामला कुछ और हो जाता। केवल इतना बोला होता किसी भिन्न का अंश 120% हो जाता है और हर 350% हो जाता है, तब बताइए वह भिन्न बन जाती है अगर 11/27 तो पहले भिन्न क्या था। अगर ऐसा बोला होता तो हम करते कोई भिन्न हमारा xy है, यह 120% हो जाता है, पहले का 120% हो जाता है और हर जो है कितना 350% हो जाता है पहले का, तो हमारा भिन्न कितना हो जाता है? 11/27 हो जाता है। हो सकता है कोई और चीज़ यहाँ पे हो जाए, लेकिन अगर यही होता तो हम क्या करते, इसमें इंक्रीमेंट नहीं करते, ना ही डिक्रीमेंट करते, क्योंकि बोला जा रहा है पहले का तो बस मल्टीप्लाई। लेकिन बोला जाता है पहले का बढ़ जाता है घट जाता है तो 100 से उसका कंपेयर करते हैं। अगर बढ़ जाता है तो 100 में जोड़ देंगे, घट जाता है तो 100 से माइनस कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इस दूसरे की वैल्यू आएगी x/y 11/27 गुणे 350 और 120। यह सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो कब आएगा? जब ना ही बढ़ा बोला जाए ना ही घटा बोला जाए, केवल 120% हो जाती है, 350% हो जाती है, तब के लिए यह वाला देख लीजिए, काट लीजिए, ये इससे गया
और कट रहा है, किसी से नहीं कट रहा है, तो 11 के पास मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 गुणे 35 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 27 गुणे 12। यही आपका राइट आंसर होगा, मल्टीप्लाई करके पा सकते हैं आराम से, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से दूसरा क्या बोला जा रहा है। पहला हो गया, दूसरा देखिएगा, पहले को इरेज कर देते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नोटबुक बना लीजिए, अच्छे ढंग से लिखते चलिए, ये सारे एग्जाम्स के लिए बेहतरीन होंगे, साबित होंगे आपके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों में से 35% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है, मतलब कि 35% पासिंग मार्क्स है, यह बोला जा रहा है। रिशु को 216 अंक मिले, रिशु जो है उसे 216 अंक मिला है और वो 5% अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि जो 35% वह नहीं पाया है, 35% में से 5% अगर माइनस कर देंगे 30%, यानी कि जो ये 216 है 230% के बराबर है, यही तो बोला जा रहा है। पास होने के लिए 35% मार्क्स चाहिए। अब वो पाया कितना है, 216। अब 216 तो पाया है और आगे बोला जा रहा है वो 5% अंकों से फेल हो जाता है। 5% से फेल हो जाता है मतलब कि जो हमारा 35% है इसमें से 5% वो कम पाया है, तभी तो जाके वो फेल हुआ है। जो 5% कम पाया है, अब अगर यहाँ पे आप जोड़ देते हैं 5% तो वो बराबर हो जाता है 35% के, यही तो बोला जा रहा है। 35% पासिंग मार्क्स है, लेकिन वो पाया है 216 में से भी मतलब जितना उसे पासिंग मार्क्स चाहिए था 35%, उसमें से 5% उन्होंने कम पाया है। जब वह कम पाया है तब वह फेल हो जाता है भैया। तो हम क्या करते हैं, जो पाया हुआ है नंबर वह 216, उसमें अगर 5% जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा, यानी जब पास हो जाएगा तो उसका अंक जो है 35% के बराबर होगा, बस। अब जो परसेंटेज है, यहाँ पे परसेंटेज है उसको एक तरफ कर लीजिए, 35 इधर आएगा तो -5 होगा, कितना होगा 30%। अब यही 30% बराबर होगा 216 के, तो 100% बराबर कितना होगा, जो 100 यानी पूछा गया ना, तो कुल अंक क्या था, मतलब टोटल अंक क्या था, टोटल अंक कितने थे, तो बताएंगे 30% बराबर 216 है, तो 100% बराबर कितना होगा, 100% बराबर कितना होगा 216 बटे, यह तो 30 तो है ही, 30 नीचे आ जाएगा इस साइड आएगा तो, और गुणे 100%। तो परसेंटेज से दरअसल चला जाता है, तो यहाँ पे 30 0 से गया, 3 से इसको काट लीजिए, 3 7 21, 3 दूना 6, यानी कि 720 नंबर का उसका पेपर था, ठीक है ना, जिसमें से वह 216 पाया था और 5% से फेल हुआ था। अगर 5% 720 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, निकालिए, मतलब यहाँ पे पासिंग मार्क्स पता चल जाएगा। 5% निकालेंगे तो देख लीजिए 0 से गया, काट लीजिए, 5 दूनी 10 और यहाँ पे 36 आ गया, 36। अगर इसमें 216 में अगर आप 36 जोड़ देते हैं तो कितना होगा, 30 10 40 और यानी कि 252 नंबर जो है दोस्तों पासिंग मार्क्स है। ये चीज़ याद रखेंगे। इसमें दो तरह से क्वेश्चन बन सकता है। पहले पूछा गया कुल अंक कितने थे, तो आपने बता दिया भैया 720 थे। पूछा जाता कितने पासिंग मार्क्स थे नंबर, तो आप 5% जो था इसका 5% निकाल लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे, या फिर आप सीधा 35% निकाल लेंगे, क्योंकि बोला तो है साफ साफ 35% पासिंग मार्क्स है टोटल का, तो टोटल 720 का 35% पासिंग मार्क्स हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखिएगा। अगला प्रश्न क्या लिखा गया है, पढ़िए, प्रश्न को पढ़ना पहले अच्छे से पढ़ना है। देखिए, राम ने 30% अंक प्राप्त किए। राम ने कितने अंक प्राप्त किए, 30% अंक प्राप्त किए। 15 अंकों से असफल हो गया। 30% अंक प्राप्त किया राम, कितना 30% अंक प्राप्त किया, लेकिन 15 नंबर से असफल हो जाता है। अगर वो 15 नंबर और पा जाता तो पास हो जाता। 30% अंक पाया और 15 नंबर से क्या हो गया, फेल हो गया, तो 15 नंबर अगर और इसे दे दें तो पास हो जाता कि नहीं, यही बोला गया है। और राहुल ने 40% अंक प्राप्त किया। जो राहुल है ना वो 40% अंक प्राप्त किया है, कितना 40% अंक प्राप्त किया, और पास होने से 35 अंक अधिक प्राप्त किया, मतलब जितना उसे चाहिए था उससे 35 अंक वो अधिक प्राप्त किया। तो जाहिर सी बात है 30% प्लस 15 ये मिलके पासिंग मार्क्स बन रहे हैं। ये 40% पाया है, 40% में बोला जा रहा है कि वह पासिंग से 35 नंबर ज़्यादा है, तो इस अगर इसमें से 35 माइनस कर देंगे तो यह भी पासिंग में बदल जाएगा, और ये पासिंग तो है ही, बस हो गया, कन्वर्ट कर दीजिए, हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे 40 है, 30 को इधर करिए, 35 को इधर लेके आइए, 35 5 40 10 50 नंबर हो गया इधर, और 30 उधर जाएगा तो 10% के बराबर 50 नंबर हैं, तो 100% बराबर कितना होगा, 500 नंबर होगा। 100% बराबर, क्योंकि अपने आप में कोई भी नंबर 100% ही तो होता है, 100% में से ही परसेंटेज निकालते हैं, तो 100% बराबर 500। देखिए फिर से प्रश्न को पढ़ लीजिए अगर न समझ आए हो तो। राम ने 30% अंक प्राप्त किए और 15 अंक से असफल हो गए। जो राम है वो 30% अंक प्राप्त किया,
15 से असफल हो गया तो 15 हमको जोड़ देना है। उसको सफल बनाने के लिए हम 15 मतलब सफल होने के लिए उसे 15 अंक और लाने होंगे, तो 15 जोड़ दिया गया उसमें। अगला बोला जा रहा जो राहुल है वो 40% अंक प्राप्त किया है, लेकिन पासिंग से वो 35% ज़्यादा पाया है। यह 15 नंबर कम पाया था तो इसमें 15% जोड़ने का हमको जरूरत पड़ा, और ये 35% जब एक्स्ट्रा पाया है पासिंग से, तो इसको पासिंग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 35 माइनस से तो करेंगे, तो माइनस कर दिए। अब ये दोनों बराबर हो गया। यहाँ से हमने निकाल लिया परसेंटेज को एक तरफ कर लिया, परसेंटेज को और 15 और 35 को एक तरफ कर लिया, तो आ गया 100% बराबर 500, 10% बराबर 50, यानी 1% बराबर 5। जब 1% बराबर 5 है तो 100% बराबर 500। अब पूछा क्या गया है, तो पास परसेंटेज क्या है, पासिंग परसेंटेज पूछा गया है। देखिए ये तो 100% बराबर 50 है। अब आपसे पूछा गया पासिंग परसेंटेज क्या है। पासिंग परसेंटेज यह भी हो सकता है 30% निकाल के 15 जोड़ दीजिए, या फिर 40% निकाल कर उसमें से 35 माइनस कर दीजिए, दोनों हो सकते हैं पासिंग। यही तो है, दोनों बराबर है ना। देखिए 500 का अगर आप 30% निकालते हैं, 30% निकालते हैं तो कितना आएगा, 0 0 से गया, 5 3 15, 150 आ गया। अब 150 से 15 जोड़ देंगे तो 165 आ गया। दोस्तों ये पासिंग नंबर है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया पासिंग परसेंटेज क्या है। ये पासिंग नंबर है ना 165। अब ये 165 500 का कितना परसेंट है, तो बोलेंगे 165 बटे 500, क्योंकि आपने जितना पाया है इतना, और बटे 500 गुणे 100 करेंगे, काट दीजिए। 5 से कितने बार में जाएगा, 5 3 15, 5 3 15, 33% पासिंग मार्क्स हैं। यानी कि 500 में अगर वो 165 नंबर पाया है तो जाकर वो पास होगा, अन्यथा फेल है। इस तरह निकालते हैं दोस्तों, बेहतरीन प्रश्न होते हैं ऐसे, और बताने में बस टाइम लगता है थोड़ा सा, नहीं तो सेकंडों में क्वेश्चन हो सकते हैं, मात्र 10 या 20 सेकंड में प्रश्न हो जाएंगे। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मैक्सिमम 10 सेकंड या 20 सेकंड लगेंगे ऐसे प्रश्न में, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। देखिएगा ये अब प्रश्न पढ़िए। नूतन को एक परीक्षा में 456 अंक मिले, तो लिख लीजिए नूतन है उसे एक परीक्षा में 456 अंक मिले हैं। कितने, 456 अंक मिले हैं। अमित उसी परीक्षा में 54% अंक पाया है। जो अमित है उसी सेम परीक्षा में वो 54% अंक पाया है, 54% अंक प्राप्त किया है। जो नूतन से 24 अंक कम है, जो 54% है ना, ये नूतन से 24 अंक कम है। अगर नूतन के बराबर इसमें करना पड़े हमें तो इसमें 24 ऐड करना पड़ेगा। यही तो बोला जा रहा है, जो नूतन पाई है वो 456 पाई है या फिर पाया है। नूतन 456 पाया है और जो आपका अमित है वो 54% पाया है। अब बोला जा रहा है कि जो अमित पाया है वो नूतन से 24 अंक कम है, यानी कि जो यहाँ पे अमित का है अगर उसमें 24 जोड़ देते हैं तो बराबर हो जाएगा कि नहीं 456 के। यही तो बोला गया है, जब 24 कम है 54% में अगर 24 जोड़ते हैं तो 456 के बराबर होगा, हो गया। तो 54% बराबर कितना आ गया, देखिए 54% बराबर 24 को इधर लेकर आएंगे तो 456 माइनस 24 करेंगे, 6 माइनस 4 2, 5 माइनस 2 3, 432 होगा। अब 54% बराबर 432 है तो 100% बराबर कितना होगा, 432 बटे 54 गुणे 100, बस काट लीजिए। देखिए साफ साफ पता चल जा रहा है 54 का मतलब 8 चौको 32, 8 बार में जाएगा, इससे डायरेक्ट 8 बार में गया आएगा। 8 का गुणा जब 100 में करते हैं तो 800 आएगा। अब ये 800 टोटल अंक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। 800 उस परीक्षा में पासिंग, उस परीक्षा में टोटल अंक हैं, ये चीज़ याद रखेंगे। टोटल में से 456 पाई है नूतन, इस चीज़ को याद रखेंगे। अब आगे देखिए क्या पूछ रहा है, परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 35% है, तो 800 का अगर 35% निकालते हैं तो कितना आएगा, देख लीजिए। 8 × 40 को 0 हाथ में है 4, 8 × 24 4 28, 280 आते हैं। अगर न्यूनतम अंक की बात करें तो पासिंग मार्क्स 280 आने चाहिए, ठीक है ना, ये चीज़। आगे तो नूतन ने उत्तीर्ण अंक से कितने अधिक अंक पाए हैं, तो नूतन जो 456 पाई थी उत्तीर्ण अंक से कितना अधिक पाई है, 456 माइनस 280 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 6 और 7 और 2, यही तो आएगा, 1 आएगा, 176 आ गया। 176 अंक जो है नूतन अधिक पाई थी पासिंग मार्क्स से, ठीक है। बेहतरीन प्रश्न था, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं और एक दो बार आप रिवीजन करेंगे समझ जाएंगे सारी चीज़ें, इसमें कुछ है नहीं, बेहतरीन प्रश्न होते हैं ऐसे। चलिए आगे चलते हैं, एक और प्रश्न देखिएगा। ये सारे एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं, जो भी बच्चे सोच रहे हैं कि सर ऐसे एग्जाम में नहीं आते हैं तो वह भैया भूल जाएं, फिर एग्जाम निकालना, ठीक है ना। अब वो नहीं रहा 2019 का, देखिए अभी 2019 का यूपी टेट का सीटेट का पेपर कराएंगे, सॉल्व कराएंगे आज ही शाम तक। तो जो बच्चे हैं वो देखेंगे, शाम तक करा देंगे, डाल देंगे हम चैनल पे, आ जाएगा तो आप लोग देख लेंगे। उसमें मैथ का और हिंदी का और जो जीके का, उसको तो फुल करा देंगे डिस्कशन। अगर 1 घंटे से ऊपर जाने लगेगा तो उसमें जो CDP वगैरह है डायरेक्ट उसका आंसर बता देंगे, ठीक है ना। चलिए
और कुछ चीज़ें उसमें आपको बस क्वेश्चन बता देंगे कि इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसको समझ लेंगे एक तरह से। अगला प्रश्न पढ़िए 5 नंबर का। अगर 30% छात्र अंग्रेजी में फेल हो गए और 45% गणित में फेल हो गए तो और 25% दोनों में फेल हो गए, तो दोनों विषयों में पास परसेंटेज क्या होंगे? तो ये तो बार ग्राफ से हो जाएगा। बार ग्राफ बनाइए इस तरह, एक तरफ लिख दीजिए मैथ, एक तरफ लिख दीजिए इंग्लिश। बोला जा रहा है जो 30% छात्र में अंग्रेजी में फेल हैं, 30% अंग्रेजी में फेल हो गए, 30% अंग्रेजी में फेल हो गए, और जो मैथ में फेल हुए हैं वो 45% फेल हुए हैं, मैथ में 45% फेल हुए हैं, और 25% दोनों में फेल हैं। जो 25% दोनों में फेल हैं वो यहाँ पे रहेंगे 25%। अब 45% केवल मैथ में फेल हैं, तो 25% तो पहले से आ गए, तो 45 - 25 यानी कि 20% केवल और केवल मैथ में फेल हैं, केवल मैथ में फेल हैं। लेकिन ऐसे तो 25 मिला लेंगे तो कितने हो जाएंगे? 45% हो जाएंगे। अब यहाँ पे 25 तो आ ही गया है इंग्लिश में, बचा है 30 का मतलब 5% और। अगर पूछा जाता है केवल इंग्लिश में कितने फेल हैं तो बोलेंगे 5%। अगर आपसे पूछा जाता है केवल इंग्लिश में कितने पास हैं, तो जब 5% इंग्लिश से फेल हैं और प्लस 25% फेल हैं, 25 5 30%, 30% तो इंग्लिश में फेल हैं, तो पास कितने हुए इंग्लिश में? 100 - 30 करेंगे 70% पास हो जाएंगे। अगर यह पूछा होता तब। अगर पूछा होता केवल मैथ में कितने फेल हैं, केवल मैथ में कितने फेल हैं, सॉरी केवल मैथ में कितने पास हैं, फेल तो दिया है ना 20% और 25%, ये तो फेल हैं। अगर पूछा जाता केवल मैथ में कितने पास हैं, तो 45 25 और 20, 45% तो ये सब फेल है, पास कितने हैं? 55% है, 100 - 45 तो 55% पास है। लेकिन आपसे क्या पूछा गया प्रश्न, दोनों विषयों में पास परसेंटेज बताइए। तो दोनों विषयों में फेल कितने हैं? 20 + 25 + 5 कितना होगा? 20 25 5 कितना हो गया? 20 20 40 5 45 10 50। 50% जब फेल हैं, 50% जब फेल हैं तो 50% पास भी होंगे, क्योंकि अपने आप में कोई चीज़ 100% होता है। जब 50% फेल है तो 50% पास होंगे। इसको एक तरीके से और लगाया जा सकता है, देखिए कैसे। 100 - 20 + 25 - 5 लगा लीजिए, आ जाएगा आंसर। देखिए तो आ रहा है आंसर, लगाइए तो। 20 25 कितना होगा? 45 40। एक मिनट बेटा, इसको प्लस करते हैं। जब फेल की बात करेगा हमेशा तो इसको प्लस करते हैं। 100 माइनस, क्योंकि यह भी तो ऐड करना है, सब ऐड करना है हमको, सब ऐड कर देना है इस तरीके से। या फिर एक तरीका और है, पता है क्या? देखिए ऐसे, क्या क्या दिया गया है? 30% और 45%, यही तो दिया गया है, 30 और 45 ये दिया गया है ना। 30 45 कितना होगा देख लीजिए। इस तरह कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर आप बार ग्राफ नहीं बनाना चाहते हैं तब कैसे करेंगे? 100 - 30% किस में फेल थे? इंग्लिश में। और 45% किस में फेल थे? मैथ में। दोनों विषयों में कितने फेल थे? 25%। बस हो गया, हो गया, सॉल्व कर लिया, आ जाएगा। 30 45 75, 75 - 25 50, और पूरा या 50 है तो 100 - 50 50%। दो तरीके हैं, जो आपको पसंद आए उससे लगाइए। 100 माइनस जो एक एक में फेल थे माइनस दोनों में फेल थे, उसको हमने कर दिया ब्रैकेट में, तो आ गया 50%। तो 100 - 50 मतलब 50% जो थे वो दोनों में पास हो जाएंगे। पहले ये तो फेल का आया था 50%, अब 50 मतलब 100 - 50 करेंगे तो 50 पास हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक और लास्ट प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न है ये तो हम कहेंगे। ऐसे प्रश्न आने चाहिए एग्जाम में, जो कि छोटे तो होते हैं लेकिन थोड़ा सा रुझान वाले होते हैं। जो बच्चे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा वो नहीं कर पाएंगे ऐसे प्रश्न। देखिए, पेट्रोल की कीमत 20% बढ़ जाती है। कितने परसेंट? 20% बढ़ जाती है। उसी खर्च को पहले जैसा रखने के लिए राम को यात्रा में कितनी कमी करनी चाहिए? अब पेट्रोल की कीमत 20% बढ़ गई, जैसा कि आज हो रहा है। 20% बढ़ने का मतलब पहले 100% रहा होगा, अब 20% बढ़ गया यानी कि 120 हो गया। किससे 120 हो गया? 100 से 120 हो गया। पहले 100 था, अब 120 हो गया। तो काट लीजिए, रेशियो कितना बना? 2 छक्का 12, 2 पच्चे 10। यानी कि अगर पहले 5 लीटर वो खर्च करता था, अब 6 लीटर खर्च करना पड़ता है उसे। तो 6 लीटर जब खर्च करेगा तो पैसे ज़्यादा देना पड़ेगा। मान लीजिए 5 लीटर खर्च करके वो 10 किलोमीटर जाता था, है ना। 5 लीटर खर्च करके अब वो 10 किलोमीटर जाता था, अब उसे 6 लीटर खर्च करना पड़ेगा। सॉरी, मतलब कि जिस दाम पे, या देखिए इस तरह समझिए, जिस दाम पे वो पहले 6 लीटर खरीद सकता था, अब वो उसी दाम पर 5 लीटर खरीद रहा है। समझ रहे हैं? मतलब कि अगर पहले वह जो पेट्रोल खरीदता था उसमें वो 6 किलोमीटर जाता था, लेकिन अब जो पेट्रोल खरीदता है, अगर उतना ही पेट्रोल खरीदेगा उतने ही रुपए में, तो 5 किलोमीटर जा पाता है। तो कितना उसे कमी करनी पड़ेगी? 1 का कमी करना पड़ेगा। देखिए 1 का कमी करना पड़ेगा, किससे? अगर वो 5 लीटर खरीदता था तो 6 किलोमीटर जाता था, लेकिन अब 6 लीटर तेल खरीद कर भी 5 ही किलोमीटर जा पा रहा है।
इस तरह से आपको बताना है कि अगर वो अपने किलोमीटर में डिस्टेंस में कितना कमी कर ले कि उसका पेट्रोल का प्राइस भी बच जाए और पेट्रोल भी उतना ही खर्च हो जितना पहले खर्च होता था, लेकिन बशर्ते उसे अपनी किलोमीटर डिस्टेंस जो है कम करना पड़ेगा, तभी तो हो सकता है ऐसा। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे खर्च है, खर्च इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो भी उसका रेवेन्यू होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके इनडायरेक्टली डिस्टेंस के होगा। कितना? 1 डिस्टेंस। यह प्रश्न होता है, जितना वो खर्च करेगा, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो ज़्यादा खर्च, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो देखिए, अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ये पूरी पूरी वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी, तो कम खर्च। गलत हो गया क्या? नहीं, सही तो है। ये अर्थ, अगर खर्च ज़्यादा किया तो ज़्यादा डिस्टेंस जाएगा, ज़्यादा पेट्रोल खरीदना पड़ जाएगा उसे। समझ रहे हैं नहीं? अगर ज़्यादा वो खर्च करता है तो ज़्यादा पेट्रोल खरीदेगा, ज़्यादा पेट्रोल खरीदेगा तो ज़्यादा दूर तक जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पहले ही जैसा अगर रहेगा तब उसे कितना अपने डिस्टेंस में कम करना पड़ेगा चलने में। तो कहेंगे 6 - 5 मतलब 1, कितने पे? 6 पे, पूरे 100। 2 3 6, 2 5 10, यानी कि 50/3। अब हम बताए थे आपको 50/3 कितना परसेंटेज होता है। बार बार नहीं बताएंगे दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और बार बार हम तो बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार बताएंगे आपको। जितनी बार आप पूछेंगे हम उतनी बार बताएंगे, बशर्ते अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो आप तो यहाँ पे एक चीज़ सीखे ना, वहाँ पे सब कुछ बता दिया गया है। 33.33 का कितना परसेंट होता है, 11 सही 1/9 का कितना परसेंट होता है, 9 सही 1/11 का कितना परसेंट होता है, सब बताया गया है। देखिए, शौक से देखिए, सारी चीज़ें फ्री हैं आपके लिए। अब देखिए यहाँ पे 50/3 जो है, इसको इतना लिख दिए हम लोग परसेंटेज में, अन्यथा आप लिख सकते हैं 50/3 को काटेंगे तो कितना आएगा, देख लीजिए। 3 एकम 3 और 3 छक 18, 2 बचेगा, 2/3 परसेंटेज, यही होंगे। बस हो गया ये चीज़। इतना उसे क्या करना पड़ेगा, अपनी यात्रा में कमी करनी होगी, ठीक है ना। 16 सही 2/3%। यही थे दोस्तों आज के प्रश्न। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हों, ऐसे प्रश्न हम आपको और करवाएंगे, घबराइएगा मत। अभी 2 से 3 वीडियो आएगी, है ना, 3 या 4 वीडियो कह लीजिए, हम लेकर आएंगे बेहतरीन। अभी बेहतरीन प्रश्न इसमें हैं जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आप बेहतरीन तरीके से इस तरह बने रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, जितने आपके सगे संबंधी हैं अगर वो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो जुड़ जाइए। बेहतरीन तरीके से आपको देख रहे हैं, ज्योग्राफी का सेशन चल रहा है, लगभग 13 क्लास हो चुके हैं और उसमें हम लोग हिमालय ख़त्म कर लिए। आज से या फिर कल से प्रायद्वीपी पढ़ेंगे। लेकिन आज अगर आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो यूपी टेट तो पहले क्रैक होना चाहिए। तो यूपी टेट के लिए आपको पूरा चीज़ें बता दिया गया है, जो भी चीज़ें सिलेबस हैं, हर एक चीज़ बताकर चला जा रहा है। मैथ चल रहा है, हिंदी खत्म होने के कगार पे है। एक चैप्टर और बड़ा में अगर देखा जाए तो एक चैप्टर और बचा है आपका, छंद आज खत्म कर देंगे। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं सारी चीज़ ट्रिक से भी बताई गई हैं। सुबह आपका करंट अफेयर का क्लास चलता है, जीके करंट अफेयर, उसको भी फॉलो करिए। लेकिन ज्योग्राफी जरूर फॉलो करिएगा, वो आपका जो है ईवीएस भी कवर कर देगा दोस्तों। ईवीएस में ज्योग्राफी से ज़्यादा प्रश्न आते हैं और जीके ज्योग्राफी भी है, मतलब कि एक तीर से 3-4 निशाना लगा सकते हैं दोस्तों आप, है ना। तो आप वहाँ से अगर ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो बड़े से बड़े एग्जाम दीजिए, चाहे आप यूपीएससी को भी बैठना चाहते हैं ज्योग्राफी पढ़ के, तो ज्योग्राफी अगर देखेंगे, ज्योग्राफी अगर यूपीएससी में आया है, यूपीपीसीएस में आया है, बीपीएससी में आया है, यूपी ट्रिपल एससी में आया है, तो वहीं से आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। ये पूरा फुल चैलेंज के साथ आते हैं, ठीक है ना। धन्यवाद।